अजनबी की पुकार। भाग 3। लॉकर का आखिरी सच। अगली सुबह समीर शहर के उस पुराने बैंक पहुंचा जिसका जिक्र उसके पिता ने मरते समय किया था। उसके हाथ में वह ठंडी पीतल की चाबी थी जो उसे उस रहस्यमयी अजनबी, जो शायद उसके पिता का ही साया था, से मिली थी। जब बैंक मैनेजर ने लॉकर नंबर 402 खोला तो अंदर कोई जेवर या पैसा नहीं था। वहां केवल एक पुराना चमड़े का बैग और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। रिकॉर्डिंग का राज। समीर ने कांपते हाथों से टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। सन्नाटे को चीरती हुई उसके पिता की आवाज गूंजी, समीर, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि समय का पहिया अपनी जगह वापस आ गया है। सालों पहले मैंने एक गलती की थी। तुम्हारे दादाजी ने इस शहर की जमीन के नीचे दबे एक प्राचीन मंदिर की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन मैंने लालच में आकर उस जमीन को बेच दिया। उस दिन के बाद से हमारे परिवार पर एक साया मंडराने लगा। समीर की सांसें अटक गईं। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। उस अजनबी को तुमने जो देखा वह मैं नहीं, बल्कि हमारे खानदान का वो रक्षक है जो हर पीढ़ी को एक मौका देता है। वह चाबी जो तुम्हारे पास है वह बैंक की नहीं, बल्कि उसी पुराने पुश्तैनी घर के तहखाने की है। उस मंदिर के अवशेषों को वापस लौटा दो समीर, वरना यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तहखाने का अंत। समीर भागता हुआ अपने पुराने गांव पहुंचा। वह घर अब एक खंडहर बन चुका था। उसने उस पीतल की चाबी का इस्तेमाल किया और घर के पिछले हिस्से में दबे एक भारी लोहे के दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही समीर ने कदम रखा, दीवार पर लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं। सामने एक छोटी सी मूर्ति रखी थी जिसके गले में वही रुकी हुई घड़ी लटकी थी। 11:15 पर समीर ने समझ लिया कि क्या करना है। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस मूर्ति को वापस उसके स्थान पर स्थापित किया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। एक नई सुबह। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे से एक भारी बोझ उतर गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, पर इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने समीर की ओर देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हारी घड़ी सही समय बताएगी समीर। वह साया धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। रुकी हुई सुइयां अचानक टिक टिक करते हुए चलने लगी थीं। अब रात के 11:15 नहीं, बल्कि सुबह की पहली किरण फूट रही थी। कहानी का निष्कर्ष। समीर को समझ आ गया कि वह अजनबी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अतीत का एक दूत था जो उसे गलतियों को सुधारने का मौका देने आया था।